भाइयों और बहनों, मुझे आने के समय एक खत मिला, उसके बारे में तो मैं थोड़ा कह लूं। उसमें वो भाई लिखते हैं कि उनका कोई मुसलमान दोस्त वो पाकिस्तान मजबूर होकर चले गए हैं, लेकिन उनके साथ थोड़ा वो इसमें लिखते हैं कि परिश्रम से कमाया हुआ कुछ धन था, उसमें से उन्होंने चांदी सोना खरीद लिया था, वो उनके पास रख गया है, तो वो पहुंचाना चाहते हैं उनको। तो लिखते हैं कि कैसे पहुंचाया जाए। दुख की बात यह है कि उसमें उन्होंने उसका नामठाम नहीं दिया है। अगर मुझको नामठाम दे दें और सोना चांदी दे दें तो मैं हुकूमत को दे दूंगा और वो उनको उन भाई को पहुंचा देंगे। अगर वो नहीं मिलते हैं तो पीछे हुकूमत के पास पड़ा रहेगा, जब उसका पता चले तब उनको पहुंचाया जाएगा। मुझको अच्छा लगता है कि ऐसे जितने, एक तो ये अच्छा है उसमें कि कुछ भी हुआ हमारे बीच में, लेकिन ऐसे हिंदू मुसलमान पड़े हैं कि जो भाई भाई के जैसे अभी भी उनका ताल्लुक रहता है, और पीछे वो एक दुख से चले गए हैं तो उनका धन खा जाना ऐसा उनके दिल में आता ही नहीं है, लेकिन मानते हैं कि वो तो उनकी अनामत चीज है और उनको पहुंचनी चाहिए। ऐसा सब करें तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो आपत्ति आ पड़ी है वो जल्दी से दूर हो सकती है। आप लोगों को मैंने कहा था कि मैं जो हमेशा में वहाँ चला जाता था हरिजन कॉलोनी में, और वहाँ दूसरी तीसरी संस्थाएं पड़ी हैं, उनके बारे में जो बात सुनता था और करता था उसका थोड़ा सा बयान तो मैं दे दूंगा। तो आपको मैंने कल चरखा सिंह के बारे में और उसमें जो काटने की प्रवृत्ति होती है, खादी बुनवाने की प्रवृत्ति होती है, उस बारे में कह दिया। ऐसे ही आपको मुझको हिसाब तो देना है ग्राम उद्योग संघ का और नई तालीम का। तो मैं नई तालीम की बात आपसे कर दूं। जिस क्रम में बातें चली उसी क्रम में ले लेता हूँ। तो नई तालीम क्या चीज है वो भी सबको बतानी है। तो नई तालीम तो नई चीज है, नई चीज होते हुए भी काफी अर्सा तो हो गया, 60 या 8वां वर्ष चलता है, तो 60 वर्ष का तो एक क्रम था वो तो पूरा हो गया। नई तालीम के मानी ही इतना है कि कुछ भी हाथ के उद्योग द्वारा सारी की सारी तालीम दे देना, लेकिन इतनी बात नहीं है। वो चीज निकली है तो और भी भीतर से उसकी जड़ तो और भी गहरी चली गई थी। तो उसकी जड़ तो ये है कि कोई भी तालीम किसी को सच्ची तरह से मिल नहीं सकती है जब तक उसकी जड़ वो सत्य और अहिंसा में नहीं है। आज भले कोई उस चीज को माने या न माने, लेकिन मुझको तो यकीन है कि आदमी कितना भी पढ़े और बड़ा विद्वान बन जाए, जितने शास्त्र माने जाते हैं वो सब शास्त्र का दोहन वो कर ले, भले संस्कृत अभ्यास करे, अरबी फारसी जो कोई भी विद्या है मानी जाती है, उस विद्या को वो छोड़ते ही नहीं है। यहाँ तक तो उन्होंने कर लिया, लेकिन सच्ची विद्या है वो उन्होंने छोड़ दी। और सच्ची विद्या तो ये एक संस्कृत में कह गया है कि विद्या उसका नाम है तो जिसको पढ़ने से और जिसके मुताबिक आचरण करने से आदमी को मुक्ति मिलती है। तो मुक्ति तो सर्व चीज में से, जितनी मोह की वस्तु है, जितनी लोगों को बंधन में रखने वाली वस्तु है, उसमें से मुक्ति। तो किसी जालिम के हाथ में हम आ गए हैं तो वहां से भी मुक्ति, किसी जालिम ने एक लड़की को पकड़ ली है तो वहां से वो छूट जाती है तो वो भी मुक्ति, विदेशी राज्य उसमें से मुक्ति पाते हैं तो वो भी मुक्ति। लेकिन सब चीज में संसार की जितनी व्यथा है उसमें से मुक्ति पाना, वो मुक्ति का बयान इसमें दिया है। तो उसी का नाम
विद्या है। वो विद्या धन जिसने पा लिया तो पीछे सब कुछ पाया, लेकिन वो मुक्ति भी कैसे मिलती है वो तो कहना, उससे क्या हुआ। तो उसका पीछे ये कह दिया कि जिसकी जड़ सत्य में और अहिंसा में नहीं है उससे वो विद्या ही नहीं, पीछे कहाँ भी पड़े। और ऐसे दृष्टांत तो हमारे पास बहुत पड़े हैं कि बहुत विद्वान तो बन गए, लेकिन उनकी विद्या उन्होंने राक्षसी प्रवृत्ति में चला दी तो वो निकम्मी बात हो जाती है। प्रसिद्ध दृष्टांत तो हमारे पास राम रावण का है कि रावण भी बड़ा विद्वान था, वो कोई छोटा विद्वान नहीं था, बड़ा विद्याभ्यास किया था, तपश्चर्या भी की थी, सब कुछ किया था, लेकिन वो सब की सब उनकी प्रवृत्ति थी वो राक्षसी, और उस प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए उसलिए उसका क्षय हुआ। और राम तो आज भी जिंदा है, क्योंकि वो तो साक्षात परमेश्वर, ऐसा हमने मान रखा है। तो जो राम की ओर हमको ले जाता है वो तपश्चर्या वो सब, तो इसका तो विद्याधन हमारा है, वो तो वही है। वो पाने के लिए हमको सत्य और अहिंसा की आराधना करनी चाहिए। तो इस बारे में काफी बहस हुई, तो बहस तो ऐसी होती थी ना कि अभी वो विद्या आज कैसे हम देंगे, और पीछे वो विद्या जब देना है तो तब हमारे कैसे देना चाहिए। पुस्तक को पढ़ने से तो नहीं होता है, तब क्या करना चाहिए। तो लोग, करोड़ों लोग, वो तो अपना हाथ का उद्योग करते हैं। करोड़ों लोग कोई संचा पर जाकर बेचते नहीं है। अमेरिका में भी कहो कि इंग्लैंड में कहो, कोई भी मुल्क में, तो सब लोग संचा पर नहीं बेचते हैं, और सब लोग धनपति करोड़पति भी नहीं हो सकते हैं। इसलिए वहाँ देखते हैं हम, तो ईसाई देखते हैं कि वहाँ भी गरीब तो है, हमारी की गरीबी वो दूसरी किस्म की है, हमारी जैसी नहीं है वो दूसरी बात है, लेकिन गरीबी तो उनके लिए भी ऐसी है, उनको जो दुख उसका होता है वो तो वही है। जो ठंड है उसकी बर्दाश्त करनी पड़ती है तो वो उनको कम करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो सब वो सापेक्ष वस्तु है, वो स्वतंत्र वस्तु नहीं है, निरपेक्ष नहीं है। इसलिए वहाँ की गरीबी वहाँ गरीबी है, वहाँ जो बदमाशी है तो बदमाशी भी वही है, सब चीज एक ही शक्ति सब जगह पर रहती है। तो वहाँ इतना शास्त्र पढ़ते हुए, इतना धन होते हुए उसका वो दुष्टता है, उसका खात्मा नहीं हुआ है। ऐसी सब देखते हुए मैंने ये सोच लिया कि हमारे अगर विद्याभ्यास कराना है तो विद्याभ्यास तो उनको उद्यम सिखाकर करें, और उद्यम सिखाकर कराते वो भी कैसा कि वो हाथ का सब कोई कर सकते हैं। 2-4 आदमी अथवा तो 5-50 या तो 1 लाख 2 लाख, करोड़ों की आबादी में 1 लाख 2 लाख कुछ कर भी दें, उससे क्या हुआ। और पीछे वो कहें कि देखो हम तो ये करते हैं, सब करें, तो सब करें तो दिवाला हो जाएगा। वो 1 लाख 2 लाख ही करते रहें तब तो उस काम चलता है उनका, लेकिन दूसरे ही उनको भूखों मरना है, तो उसमें उनका कोई ख्याल भी नहीं रखा गया। इसलिए जो सच्चा विद्याभ्यास है वो तो यही है। पीछे कोई भी आदमी हो, बड़ा हो या छोटा, राजा हो या प्रजा, उसके लड़कों को विद्याभ्यास कराना है तो विद्याभ्यास इसी तरह से हो सकता है। ये अगर हो तब तो हम काम चला सकते हैं। तब ये बात पैदा हो गई कि ये काम तो आज कैसे चलेगा। सब आदमी थोड़ा बहुत तो सत्य कर लेते हैं, थोड़ी बहुत तो हिंसा कर लेते हैं, तो ऐसे में हम कहें कि नरा सत्य और नरी अहिंसा, उससे हम इस काम को अंजाम दे सकते हैं क्या, तो उसका हम विवेचन करते थे। तो उसमें नतीजा तो ये आया, ये तो दूसरा नतीजा पर नहीं आ सका कि जब तक हम इन 2 चीजों पर कायम नहीं रहते हैं तब तक हमारा काम पर बनता ही है। तब ये बात हो जाती है कि तब उसमें तो धर्म की बात आ गई। तो मैं कहता हूँ कि उसमें धर्म की बात, जिसको हम संप्रदाय कहते हैं, वो संप्रदाय धर्म की बात नहीं आती है। शाश्वत धर्म तो हमेशा हमें हर एक आदमी के लिए शाश्वत तो माने ये हो गया ना कि जो हमेशा रहने वाला है, उसमें तो कोई परिवर्तन हो नहीं सकता है, और वो सबके लिए है। वो कोई ऐसा नहीं है कि हिंदू के लिए है या तो ख्रिस्ती के लिए है या तो मुसलमान के लिए है या तो किसी के, सब के लिए है। और वो तो वहाँ तो सब भाई भाई से है,
बहन भाई जैसे रहे हैं। उसमें कुछ ऐसा नहीं होता है कि मुसलमान है तो हमसे जुड़ा रहो, मुसलमान को झूठ बोलना है और हिंदू को ही सत्य बोलना है, ऐसा नहीं है। सत्य वो सबको बोलना है, झूठ बोलता है वो धर्म नहीं है। अगर हिंसा करता है तो भी मैं कहूँगा तो वो धर्म नहीं है। पीछे झंझट में पढ़ना हो तो दूसरी बातें मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। मुझको पूछे कि तब क्या सिख वो नई तालीम नहीं ले सकते हैं, या तो मुसलमान नहीं ले सकते हैं, या तो क्रिश्चियन नहीं ले सकते हैं? तो दोनों कहें मुझको कि हमको हिंसा को मानने वाले हैं, तो मैं जरूर ये कहूँगा कि तब वो नई तालीम के लायक नहीं बन सकते हैं। नई लेना है तो उसको ये बात नहीं है, क्यों कि वो किसी का क्षेत्र, एक का क्षेत्र नहीं है। और मैंने तो सब धर्मों का निचोड़ निकाला है, सब धर्म पढ़ लिया, तो उसमें दूसरा नहीं सिखाया है। मुझको तो सिख हमारे साथ बैठते हैं तो वो वही सिखाते हैं, कहते हैं। मुसलमान मेरे साथ बैठते हैं वो भी कहते हैं कि हाँ कहा तो है उसमें कि नहीं चलता है तो वैसे हिंसा भी कर लो। तो सिख भी दूसरा तो नहीं कहते हैं, लेकिन नहीं चलता है ऐसा कोई विद्याभ्यास में चलता है सही? विद्याभ्यास तो कराना है, उनको सच्ची तालीम देना है, तो उनको ये कहना है कि बच्चा को कि तुम मर जाओ तो भी दूसरों को मारने का छोड़ दो, उसमें उनको कोई हानि नहीं होती है। पीछे मैं व्यवहार में पड़ जाता हूँ और पीछे झूठ बोल देता हूँ, हिंसा कर लेता हूँ, वो धर्म नहीं है, वो कर्म है। और कर्म भी ऐसा है कि जो बंधन करने वाला है, वो कर्म ऐसा नहीं है कि जो मुझको मुक्ति देने वाला है। इस कारण मैं कहूँगा कि अगर हमारे नई तालीम का ढांचा बनाना है, नई तालीम की इमारत बनानी है, तो वो इमारत दूसरी तरह से बन ही नहीं सकती है। ये नई तालीम में हमको सिखाते हैं। तो मैं ये दावे से कहना चाहता हूँ कि ये कोई धर्म की बात नहीं होती है। ये तो अगर है धर्म की कहो तो वो शाश्वत धर्म की बात होती है। शाश्वत धर्म तो वो चीज है कि जो सबको लागू होता है, और कोई ऐसा नहीं कहे कि वो तो वेद में लिखा है या तो पुरानी चीज में लिखा है, वो तो मनुष्य के हृदय में लिखा है। तो वो शाश्वत चीज है, वो कोई पुस्तक की बात नहीं है, पुस्तक में नहीं लिखी रहती है। जो मनुष्य के हृदय में लिखी गई है, पड़ी है वहाँ, उसको हमारे बाहर निकालना और जगत के सामने रख देना, तो उसमें धर्म की कौन सी बात हो जाती है, कौन से पुस्तक की बात हो जाती है? इसलिए हमने तो बैठकर यही तय किया कि अगर हमको नई तालीम चलाना है तो बस इसी तरह से चल सकती है। तब मुझको ये पूछो कि तो तुम्हारे पास सब जो पढ़े हैं नई तालीम चलाते हैं वो ऐसे हैं, तो मुझको दीनता से कहना पड़ेगा कि मैं जानता नहीं, उनका हृदय मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं हूँ। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि वहाँ तो आज वो नई तालीम की बागडोर तो किसके हाथ में है? मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में तो इतना ही है कि जब वो चाहें तब मुझको पूछ सकते हैं। नई तालीम को बनाने वाला भी हूँ, या तो कहो कि उसका विचार करने वाला भी हूँ, लेकिन पीछे जो संस्था बन गई, वो संस्था तो आज आप समझे कि वो कांग्रेस ने बनाई है, और पीछे उसमें प्रमुख कौन है? तो शाकिर साहब है। मुझको पूछो कि शाकिर साहब मानते हैं अहिंसा? मैं कहता हूँ हाँ मानते हैं। नहीं मानते हैं तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। सत्य मानते हैं? नहीं मानते हैं तो इस्तीफा देना चाहिए। मैं जानता हूँ कि कभी उन्होंने झूठ किया है, मैं नहीं जानता हूँ कि वो अहिंसा को नहीं मानते हैं ऐसा मानकर उनके साथ मेरा चलता है। तब वहाँ तो मंत्री है वो आर्य नायकम और उनकी धर्मपत्नी है, तो वो भी इस चीज को मानते हैं। अगर वो कहें कि हम उसको नहीं मानते हैं तो मैं आपको कहता हूँ कि तब नई तालीम चलती नहीं है, चुकने वाली चीज है।